कानपुर का आलू पराठा ज़्यादा भारी है। इसमें 3 ऑप्शन है, एक ऑटो है, एक मैनुअल है, एक बाईपास है। बाईपास मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, उसी समय में जस्ट ऐसा घूमने के लिए दिखाएंगे, ऐसा घुमाने के लिए बस ऐसा घुमा दिया तो वॉल्व चलेगा, उसके साथ पंखा भी चलेगा, अगर पंप कुछ भी चलेगा, मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है उसी समय में जस्ट डोजिंग वॉल्व पंप्स घुमाने के लिए, ऑन करने के लिए। उसके साथ मैनुअल है। मैनुअल मतलब तो टेस्ट करने के समय में अगर इसमें देख लो, ये इरिगेशन पे आएगा मैनुअल, ये मैनुअल ऑपरेशन है। इसी में फिलिंग पंप चाहे तो फिलिंग पंप, सिस्टम पंप सब चल जाएगा, एजिटेशन, सब चल जाएगा। ये जस्ट चेक करने के लिए ये मैनुअल है। अभी ऑटो में चलने के लिए हम थोड़ी सेटिंग्स करना पड़ेगा। वो अभी एयर सर्कुलेशन करनी, ERIN मतलब एयर सर्कुलेशन। इसका क्या है, प्रोसेस टाइम सेट करना है पहले। प्रोसेस टाइम मतलब कितना बजे से कितना बजे तक चलना है वो सेट करना है। तो उसके बाद टेम्परेचर सेट करना है, मिनिमम कितना रहना, मैक्सिमम कितना रहना। ये क्या है, मिनिमम मैक्सिमम आने के बाद ऑन हो जाएगा। फिर कब तक ऑन रहेगा, मिनिमम आने तक। मिनिमम आने के बाद बंद हो जाएगा। मिनिमम आने के पहले चलता रहेगा, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक। मिनिमम आने के बाद बंद हो जाएगा, फिर मैक्सिमम आने के बाद चलता रहेगा। ऐसा है सर्कुलेशन टेस्ट दोनों। ये है नेट हाउस का है, ये पॉली हाउस का है। ये प्रोसेस है एयर सर्कुलेशन का है, ये सेफ का। अभी इरिगेशन है। ये स्क्रीन है, स्टेटस स्क्रीन है। इसमें क्या दिखता है, टाइम, कितना टाइम सेट किया, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना सेट किया, प्रेजेंट कितना है। उसके बाद pH कितना सेट किया, कितना प्रेजेंट है। उसके बाद EC कितना सेट किया, कितना प्रेजेंट EC है। उसके बाद रेसिपी नंबर, कौन सी रेसिपी नंबर सेलेक्शन किया, उसके रेसिपी का कौन सी वॉल्व असाइन किया, उसका EC वॉल्व मतलब ये 6 टैंक है EC का। ये 6 टैंकी से कौन सी वॉल्व टैंकी सेलेक्शन किया इधर आएगा, मतलब ये स्टेटस स्क्रीन में आएगा। ये है ना, ये कभी भी ऑन में रहना है। अगर ऑफ में है तो फर्टिलाइजर नहीं देगा, नहीं खींचेगा। ये कभी भी ऑन में रहना है। एक बार ऑन किया तो वो अपना अपना ऑन हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा लगा दिया तो कोई भी बंद रहेगा, नहीं तो बंद नहीं रहेगा। ऐसा है, ये स्टेटस स्क्रीन है। उसके बाद मैनुअल ऑपरेशन ये दिखा दिया पहले। अभी इरिगेशन सेटिंग्स है। इसका क्या होता है, सेटिंग आएगा, ये दबाने के बाद एक इरिगेशन सेटिंग। ये यूज़र आईडी मतलब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। पासवर्ड मतलब 5 6 7 8। ओके किया। ये है मेन रेसिपी सेटिंग है। इसमें क्या है, अगर वैल्यूम में चलना है, टाइम में चलना है, सब इधर पता हो जाएगा। इधर मोड में है, कौन सी मोड में चलना है, अगर वैल्यूम है, टाइम है। इधर टाइम भी दे सकते हैं, वैल्यूम भी दे सकते हैं। ये सिलेक्शन है ना, मोड सिलेक्शन, कौन सी मोड सिलेक्शन करता है उसी मोड पे चलेगा। ये टाइम नहीं तो वैल्यूम। ये इसका EC pH हम सेट करना पड़ेगा पहले। pH कंट्रोल करना है तो ये ऑन करना पड़ेगा। उसके साथ EC कौन सी टैंक से चलना है, वो टैंक का नंबर है ना, इधर आ जाएगा, रेसिपी हेल्प में मिल जाएगा। अभी देख लो 1, आई वांट टू स्विच ऑन 1 and 6, ये 33 नंबर इधर लगाना पड़ेगा, इधर 33 लगाना है। ये 33 लगा दिया तो 1 and 6 टैंक का फर्टिलाइज़र लेगा। उसके बाद pH कितना चाहिए, EC कितना चाहिए, सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये ऐसा है, 8 रेसिपी है। 8 रेसिपी आप सिलेक्शन मतलब ये वैल्यू सेंट्री करके रखा है तो इसका एक रेसिपी से 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल 4 वॉल कितना वॉल चाहिए तो उतना वॉल चला सकते हैं। ये रेसिपी सेटिंग है। इसमें और एक ऑप्शन है, वो क्या है, मतलब रेसिपी सिलेक्शन एंड वॉल्स। ये अगर कुछ चाहे तो एक ही वॉल चलना है, अगर 2 वॉल चलना है, जस्ट ये रेसिपी सिलेक्शन में कौन सा रेसिपी से चलना है, ये 8 रेसिपी से कौन सा रेसिपी से चलना है, उसके साथ कौन सी वॉल चलना है, ये लगा के मतलब रेसिपी नंबर 1 एंड वॉल नंबर 1 लगाने के बाद ये जस्ट ये साइकिल स्टार्ट चला दिया तो ऑन हो जाएगा। ये है कौन सी वॉल कौन सी रेसिपी, सिर्फ इसका चलता रहेगा। अगर आगे मतलब सेकंड वॉल तीसरा वॉल ऐसा नहीं चलेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग शेड्यूल में जाके सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो हम दिखाएंगे। अभी शेड्यूल सेटिंग से, ये शेड्यूल सेटिंग से आज संडे है। इसका भी क्या प्रोसेस है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम सिलेक्शन करना पड़ा है पहले।
वो स्टार्ट टाइम एंड टाइम सिलेक्शन नहीं किया तो नहीं हो जाएगा। ये भी स्टार्ट टाइम एंड टाइम 24 घंटे में चलेगा। अगर इधर 9 लगा दिया तो इधर 2 लगा दिया तो नहीं चलेगा। इसका करना है 2 मतलब 14 करना है। अभी मैं इधर कर रहा हूँ 22, ऐसा करना है, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। ये वॉल नंबर 1 कौन सी वॉल है, कौन सी वॉल नंबर चलना है अभी, एक लगा रहा हूँ मैं, अगर रेसिपी में एक ही लगा रहा हूँ। ऐसा वॉल नंबर इधर लगाना है, इधर भी लगा सकते हैं, फिर इधर भी लगा सकते हैं। ये सब है, ये एक शेड्यूल है। इसका होने के बाद इंटरवल टाइम, यहाँ से इधर आने के सेकंड शेड्यूल आने के लिए इंटरवल टाइम देना पड़ेगा। यहाँ से तीसरा को जाने के इधर इंटरवल टाइम देना पड़ेगा। फिर यहाँ से इधर आने के लिए इंटरवल टाइम, यहाँ से इधर आने के लिए इंटरवल टाइम। फिर उसके बाद 5 से फिर 1 को आने के लिए इंटरवल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा सबको 5 को देना पड़ेगा। अगर चाहे तो 10 बार चलना है तो 10 बार, 20 बार चलना है तो 20 बार। ये बीच में चलेगा, स्टार्ट टाइम एंड टाइम इसका बीच में चलेगा। उसका वॉल से असाइन करना पड़ेगा, रेसिपी असाइन करना पड़ेगा, इंटरवल टाइम भी असाइन करना पड़ेगा। अगर इंटरवल टाइम नहीं दिया तो क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर फर्स्ट वो कुछ वैल्यू सेंटर किया, इधर वैल्यू सेंटर किया, इंटरवल नहीं दिया, ये क्या होता है, इसके बाद इसको स्कैन करेगा, इसके बाद तीसरा को जाएगा, तीसरा से 4, 5th जाएगा, फिर इधर आएगा। फिर क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए इंटरवल टाइम देना जरूरी है। अगर एक ही बार चलना है तो इधर 999 ऐसा नंबर लगा दीजिए, बस 4 9 लगा दो, हो जाएगा। बस ये टाइम के बीच में बंद हो जाएगा। ऐसा है। ये करने के बाद क्या करना है, ये सेटिंग्स करने के बाद क्लियर मेमोरी एक बार ऐसा दबा के रखना है। दबा के रखा है तो दिस विल रीसेट द शेड्यूल, ऐसा आएगा। ओके किया तो ओके करने के बाद अभी टाइम पे चल रहा हूँ मैं, एक 30 सेकंड लग जाएगा। अभी शेड्यूल दिया संडे, जस्ट ये शेड्यूल ऑन करना पड़ेगा। ऑन किया तो ऑन हो जाएगा अपना देख लीजिए। 30 सेकेंड्स है, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम पे नहीं चलेगा, टाइम पे चलेगा। इसलिए हम टाइम सिलेक्शन किया, टाइम से चलेगा। इधर रेसिपी नंबर 1, वर्किंग वॉल नंबर 1 33, ये देख लीजिए 1 और 6 ऑन हो गया। इधर हम कितना सेट के 6.5, इधर 1.5। ये सब हम क्या सेट के, ये सब मिल जाएगा। ये स्टेटस स्क्रीन, इसका नाम स्टेटस स्क्रीन है। ये इरिगेशन सेटिंग्स है। फिर और दूसरा जाएंगे फॉगिंग, इसका भी स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, ये प्रोसेस टाइम है इसका। अगर चाहे तो कितना बजे से कितना बजे तक चलना है। उसके बाद रीस्टार्ट डिले, मतलब ये 30 सेकंड ऑन टाइम रहेगा, ऑफ टाइम रहेगा, 30 ऑन टाइम 30 सेकंड रहेगा, मतलब फॉगिंग वॉल नंबर 1 2। इसका क्या है, ये होने के बाद कितना टाइम बंद रहना है, 1 मिनट। 1 मिनट के बाद क्या होता है, फिर ऑन हो जाएगा। अगर 5 मिनट दिया तो 5 मिनट के बाद ऑन हो जाएगा। ये सेकेंड्स में है, ये मिनट में है, इतना देखना है। ये इनेबल करना पड़ेगा। इसका चाहिए अगर टेम्परेचर में चाहिए तो टेम्परेचर में ये वैल्यूज दीजिए। अगर RH चाहिए तो RH में दीजिए। अगर इसका क्या करना है, टेम्परेचर सिलेक्शन करना पड़ेगा। टेम्परेचर में चाहिए, RH में कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन सी में कंट्रोल करना है तो वो उसमें जस्ट ऐसा इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल किया तो अगर RH चाहिए तो RH, नहीं तो टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर, दोनों में वैल्यू सेंटर करके कौन सा चाहिए तो साथ में हो सकता है क्या? साथ में नहीं हो जाएगा। उसमें क्या है मतलब कौन सी प्रिफरेबल है वो लेगा ऑटोमेटिक अपना अपना। बट बेटर टू गिव 1 ऑप्शन, ऐसा है। इसका वैल्यू सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये फॉगिंग 1 मतलब नेट हाउस, फॉगिंग 2 मतलब पॉली हाउस, इसका ऐसा चलेगा। ये इतना है फॉगिंग का। जस्ट ऑटो स्टार्ट किया तो ऑन हो जाएगा। ये भी देख लो, टाइम 16 घंटा हो गया। अभी क्या है 19। हम इसका ऑफ करके अगर 20 लगा दिया तो ऑन हो जाएगा। इसलिए ये RH नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं ऑन होगा। देखो अभी एक रिक्शा वाले को तो बोल के रखा है, ठीक है। आपने किसी को पूछा है? नहीं पूछा है तो, लेकिन पैसा बहुत मांगा। कितना मांगा है? 700 रुपये। 7? सुनो तो 700 मांगा, इसके लिए मैं ना बोल दिया। हाँ। बोला कि नाइट में जाऊँगा 11 बजे, ये बात वो बात। 11 तो इतने नहीं बजे, मतलब अगर प्रॉब्लम आती है देख लीजिए ऑन हो गया। 30 सेकेंड्स के बाद ये उसका हो जाएगा।
अभी टाइम प्रकार से चल रहा है, ये RH टेम्परेचर सेंसर से नहीं चल रहा है। जो हम जो जिस रिक्शे से आए थे ना अभी 2 एक बार RH तो टेम्परेचर से चला के दिखाओ। उसका नंबर भी ले लिया है, उसको एक अरे ये ऑन ऑफ हो रहा है ना, भी कर देंगे, एक हो घंटे जाएगा। बाद हमको टाइम भी पता चल जाएगा कि कितने बजे निकलते हैं। अभी एजिटेशन है, एजिटेशन का क्या है, ऑन टाइम ऑफ टाइम देना, सिर्फ ऑन टाइम कितना सेकंड्स ऑन होना चाहिए, ऑफ कितना टाइम ऑन होना चाहिए, ये कभी भी ऑटो मोड में रहना चाहिए। अभी घर पे जाऊंगा कपड़े बदलूंगा। हिस्टोरिकल डेटा, इसमें हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा। एक घंटा अगर RH टेम्परेचर के चाहे तो इधर मिल जाएगा। एक बार संपर्क कर लेंगे। ये स्टेटस अलार्म, इसमें क्या है, मिक्सिंग टैंक लो लेवल, ऑटो फॉगिंग है, शेड्यूल ऑन है, ऑटो मोड एक्टिव है, ये सब दिख जाएगा। अगर कुछ हुआ तो ऐसा क्लियर फॉल्ट करके रख दिया तो हो जाएगा। और पहले बार हार्डवेयर को क्लियर करना है, उसके बाद इधर आके क्लियर फॉल्ट करना है, क्लियर फॉल्ट किया तो हो जाएगा बस। एक बार एजुकेशन को दोबारा से बताना। अरे इसमें कुछ